ज़ाकिर साहिबा तव्हां इहो ॿुधायो त फर्स्ट ऑफ ऑल तव्हां सिंधी आहियो, सिंधी में ॻाल्हायो या उर्दू में ॻाल्हायो? उर्दू में था ॻाल्हायूं, का ॻाल्हि न आहे। उर्दू भी पंहिंजी ज़ुबान आहे, पंहिंजी ॿोली आहे। रमज़ान मुबारक का एक ख़ास महीना जो हमारे ऊपर एक रहमत है, एक गिफ्ट की तरह परवरदिगार की तरफ से हर साल आता है और चला जाता है। तो अभी ये दूसरा अशरा चल रहा है और उसका भी इख्तिताम होने वाला है। इसकी अहमियत अशरा मग़फ़िरत के हवाले से इसमें आप बताएं कि हम कौन सी ऐसी इबादत और कौन से ऐसे अमाल हैं जो करें तो हमारे जो गुनाह हैं वो बख्श दिए जाएं। वैसे तो इंसान सच्ची दिल से माफ़ी तलब करे तो परवरदिगार माफ़ करने वाली ज़ात है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा कुरान और उसकी हिदायत के हवाले से क्या हिदायत की गई है कुरान और करीम की रोशनी में? सबसे पहले ये है कि शुरू से परवरदिगार आलम के नाम से जो रहमान भी है, रहीम भी है, वो परवरदिगार आलम ऐसा है कि वो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस परवरदिगार आलम ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह दी है। इसकी वजह यही है कि दुनिया की जो जितनी भी मोहब्बतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वाहिद माँ की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो हमेशा बाकी रहेगी। इंसान दुनिया से चला भी जाएगा, लेकिन जब ज़िंदगी में हम किसी न किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो जाते हैं और वो मुश्किल फ़ौरन हल हो जाती है तो यकीनन कोई ना कोई है जो हमारे लिए दुआएँ कर रहा है। तो इसी तरह परवरदिगार आलम ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से तशबीह दिया, इसीलिए कि माँ की मोहब्बत एक ऐसी मोहब्बत है जो लाज़वाल है, कभी ना ख़त्म होने वाली मोहब्बत। और परवरदिगार आलम ने खुदा का शुक्र है कि वो हमें बार बार मौके फराहम कर रहा है कि हम तौबा करें, उस परवरदिगार आलम के सामने सर को झुकाएं। वो परवरदिगार आलम इतना करीम है कि हम गुनाह करते हैं, जिस तरह माँ बहुत जल्दी राज़ी हो जाती है, उसने मोहब्बत को तशबीह देने से यही मिसाल है कि जिस तरह परवरदिगार आलम जल्दी राज़ी हो जाता है, इसी तरह माँ भी बहुत जल्दी राज़ी हो जाती है। यहाँ हमने गलती की और यहाँ हमने माफ़ी तलब की, परवरदिगार आलम इतनी ही जल्दी राज़ी हो जाता है। क्या कहते हैं सुभान अल्लाह। तो कहते हैं कि परवरदिगार आलम हमें मौके फराहम कर रहा है कि हम माफ़ी मांगें, मग़फ़िरत तलब करें, तौबा करें। हम जब गलती करते हैं तो परवरदिगार आलम मौका देता है हमें कि तुम अपनी गलती की माफ़ी मांगो। उस वक्त तक परवरदिगार आलम हमारे गुनाहों को नहीं लिखता जब तक हम माफ़ी तलब नहीं कर लेते, यानी मौके फराहम कर रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरा बंदा तौबा कर लेगा। तो इसी तरह ये जो रातें जिसके हम करीब होते जा रहे हैं, शब क़द्र की रातें हैं। शब क़द्र की रातों में एक ऐसी रात है कि हमें खुदा के करीब इस तरह होना है कि इबादतों में इस तरह से गुजारना है अपने दिन को कि कोई लम्हा हमारा खाली ना जाए इबादत खुदाबंदी से। परवरदिगार आलम सूरह क़द्र की आयत में क्या फरमाता हुआ नज़र आ रहा है, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र। तो परवरदिगार आलम ने ये रातें हमें नसीब की, हम खुश नसीब हैं कि हम इन रातों में इबादतों में गुजार रहे हैं। तो कहा जाता है, उलमा दीन बयान करते हैं कि ये वो बरकतों वाली रात है कि अगर इन रातों में 3 वसीले दिए जाएँ तो परवरदिगार आलम जल्दी दुआओं को सुन लेता है। पहला वसीला कौन सा है? हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का वसीला, जो इमाम यकीनन शहादत भी पाई है तो खुदा के घर में पाई है शहादत, और विलादत हुई है तो भी खुदा के घर में विलादत। कितनी अजीम हस्ती है ये। दूसरा वसीला इमाम हुसैन का वसीला, कहा जाता है इस वसीले का अगर वास्ता देकर दुआएं मांगे तो परवरदिगार आलम यकीनन दुआओं को सुन लेता है। तीसरा वसीला जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वसीला, कहते हैं इस वसीले का अगर वास्ता देकर परवरदिगार आलम के हुजूर मांगा जाए तो यकीनन दुआएं कबूल हो जाती हैं, क्योंकि ये वो शहज़ादी है कि जिसको लैलतुल क़द्र से तशबीह दी गई है। यानी हम जिस तरह नहीं जान सकते कि लैलतुल क़द्र क्या है, इसी तरह हम नहीं जान सकते कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा की हस्ती क्या है। ये वो शहज़ादी है कि ख़ुद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम बयान फरमाते हैं, मौला कहते हैं कि जब किसी ने आकर सवाल किया कि मौला ये लैलतुल क़द्र से क्या मुराद है कि जिसकी रात को हम नहीं जान सकते, तो मौला ने इरशाद फरमाया कि इस रात से मुराद मेरी जद्दा फ़ातिमा ज़हरा है। जिस तरह हम लैलतुल क़द्र की रात की अहमियत को नहीं पहचान सकते, इसी तरह हम जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत को नहीं पहचान सकते। बहुत बेहतरीन है। जेके ॻाल्हियूं तव्हां ॿुधायूं आहिनि बिल्कुलु ईअं ई आहे त असांखे इंसान उन जी अहमियत नथो ॼाणे सघे, पर जेतिरो थी सघे थो पंहिंजनि गुनाहनि जी माफ़ी करे ऐं उन हवाले सां पंहिंजे पाण खे इबादतुनि में मसरूफ़ रखे, छो त ही उहे ॾींहं आहिनि जेके अलाए असांखे ॿीहर नसीब थियनि, अलाए कान, अलाए ईंदड़ ॿिए साल असांजी ज़िंदगी हुजे अलाए कोन, त छो न हिननि ई ॾींहंनि में पंहिंजो जेको इंसान करे सके, पंहिंजा गुनाह बख्शराए सके, वो बख्शराए वठे। जी ज़ीशान, अभी हम नात की तरफ जाएंगे। बिल्कुल नात की तरफ, लेकिन बात एक चीज़ की, जब आप गुनाह की माफ़ी मांगते हैं तो उसके साथ एक चीज़ यहाँ पे ज़ाकिरा साहिबा भी बैठी हैं कि अगर आपके दिल में किसी के लिए बुराई है कि कल अगर मैं अभी तौबा की दुआ कर रहा हूँ और मेरे दिल में बुराई है कि मैं कल बाग को यहाँ जाकर ये चीज़ से डस पहुँचाऊँगा या तकलीफ़ दूंगा, तो अब यकीन करें कि वहीं पर आपकी दुआ भी रद्द हो जाती है। कि आपकी दिल के अंदर अगर बुग़्ज़
लफ्ज़ है किसी के लिए तो फिर दुआ कबूल नहीं होती। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए कहा गया है कि सारे जो है अमाल है उनका दारोमदार नीयतों पर है। हम ज़िंदगी में आम दिन गुजारते हैं, लेकिन जब ये ख़ास रात आती है, क्योंकि अब ये तैयारी है कि हमने ताक रातों की तरफ जाना है, ठीक है। और मुझे ये बताएं कि इन दिनों में, यानी आज 18 रमज़ान मुबारक है, 19 और 20 को जो है वो पहली ताक रात होगी, तो मुझे बताएं कि हमें क्या ऐसे ख़ास अमल करने चाहिए या हमें क्या हिदायतें हैं कि इस रात में क़याम करने के लिए किन चीज़ों को कसरत से जो है वो करना चाहिए? पहली चीज़ ये कि ये बहुत अजीम रातें हैं जो परवरदिगार आलम ने मुझे और आपको अता की। परवरदिगार आलम, जैसे मैंने पहले भी पेश किया था, परवरदिगार आलम मौके फराहम कर रहा है कि हम तौबा करें। तो परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें शब क़द्र जैसी रातें नसीब की। जैसे कि शब क़द्र में खुदा कहता हुआ नज़र आता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतुल क़द्र, तुम क्या जानो कि शब क़द्र क्या है। शब क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात फ़रिश्ते नाजिल होते हैं, किस पर नाजिल होते हैं? हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर, दूध भी मोहम्मद वाले मोहम्मद पे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहते हैं कि परवरदिगार आलम एक ऐसी ज़ात है कि जिसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है। आयतल कुर्सी में परवरदिगार आलम कहता हुआ नज़र आता है कि सिलातुं व ना नूम, जिसे ना नींद आए ना ऊँग आए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम आई और आकर कहा कि ए मूसा, आप ये बताइए कि आपका खुदा कैसा है जिसे ना नींद आती है ना ऊँग आती है, तो इस बात को ज़रा हमें समझा दीजिए। तो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए। कोहे तूर पे जाके हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अब खुदा से कलाम कर रहे हैं। बात ये नहीं कि खुदा को देख रहे हैं, खुदा की ज़ात मौजूद नहीं है, ना खुदा के हाथ हैं, ना खुदा की आंखें हैं, ना खुदा का मुंह है, लेकिन फ़कत खुदा की आवाज़ सुन रहे हैं, खुदा से कलाम कर रहे हैं। इन्हें कहा गया है कलीमुल्लाह, यानी खुदा से कलाम करने वाला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार तू मुझे इस बात को समझा दे कि तुझे ना नींद आती है ना ऊँग आती है। इस बात को मैं अपने कौम से कैसे समझाऊँ, इस बात को मैं अपने कौम पर कैसे आश्कार करूँ। तो कहते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने घर में आए तो आवाज़ कुदरत आती है, मूसा हम आपको 2 शीशे भेज रहे हैं, इन शीशों की आपको पूरी रात हिफाजत करनी है, लेकिन ख्याल रहे ये शीशा टूट ना जाए। कहते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन वो 2 शीशे लेकर नाजिल हो गए। पूरी रात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सोए नहीं, उन शीशों की हिफाजत करते रहे। कहते हैं पूरी रात गुजरने लगी उस शीशों की हिफाजत करने में। जैसे ही सुबह नमूदार हुई हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नींद आ गई। जैसे ही आँख खुली तो देखा कि शीशे टूटे हुए थे। वही टूटे हुए शीशे लेकर कोहे तूर पर आए, आकर कहा, परवरदिगार तूने मुझे फ़कत एक रात के लिए कहा था कि इन 2 शीशों की हिफाजत करनी है, मैं इन 2 शीशों की हिफाजत नहीं कर पाया। अगर तेरी ज़ात एक लम्हे के लिए भी सो जाए तो इस निज़ाम कायनात को कौन चलाएगा, हमारी दुआओं को कौन सुनेगा। तो यकीनन ये वो ज़ात है कि जिसे ना नींद आ रही है ना ऊँग आ रही है। तो कहते हैं कि ये वो रातें हैं जो शब क़द्र की रातें हैं, जिनमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी है, खुदा के करीब होना है, क्योंकि खुदा हमें मौके फराहम करा है तौबा करने की, इबादत से करने की। कहते हैं एक शख्स इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में आया और आकर कहा कि मौला, ये जो शब क़द्र की रातें हैं इसकी अहमियत क्या है, मंजिलत क्या है। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मेरे मौला ने कहा कि जो शब क़द्र में जाग कर गुजारे तो परवरदिगार आलम अगर उसके रेत के ज़र्रों के बराबर भी उसके गुनाह है तो परवरदिगार आलम उन गुनाहों को बख्श देगा। कहते हैं जब इंसान नेकी करता है तो उसका दाएं हाथ का फरिश्ता लिखता है, जब इंसान गुनाह करता है तो उसका बाएं हाथ वाला फरिश्ता लिखता है। मौला कहते हैं, मौला फरमाते हैं कि ए मुफस्सिल, मैं तुझे वो बात ना बता दूं कि जिससे दोनों फरिश्ते मसरूफ़ हो जाएं। तो मेरे मौला ने इरशाद फरमाया, मौला ने कहा कि अगर तू चाहता है कि दोनों फरिश्ते मसरूफ़ हो जाएं तेरे अमाल को लिखने में, नेकियां लिखने में, गुनाहों को मिटाने में, तो कहा कि मौला फरमाते हैं कि आले मोहम्मद पर दुरूज भेज और उनके दुश्मनों पर लानत भेज। दाएं हाथ का फरिश्ता नेकियां लिखने में मसरूफ़ हो जाएगा, बाएं हाथ का फरिश्ता गुनाह मिटाने में मसरूफ़ हो जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त ॿुधायो इन्हनि इंफॉर्मेशन ॾिनी असांखे। ऐं जीअं त ज़ाहिर आहे असां ॾिसूं था त केतिरा असां ब्लेस्ड आहियूं जेके असां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत आहियूं। ऐं इहो ई असांजे लाइ बाइस फ़ख़्र जी ॻाल्हि आहे। उनखां पोइ एतिरियूं रहमतूं, एतिरियूं ब्लेसिंग्स, एॾो असांजे मथां जेके मां सम्झंदसि त इनाम जे तौर ते जेके नेकियूं आहिनि, जिन जी रहमत थिए थी इन महीने में, त छो न भला इंसान एॾी पंहिंजी मसरूफ़ ज़िंदगीअ मां के ॿ लम्हा कुझु हिकु ॿ रातूं असां उन हस्तीअ जे अॻियां पेश कयूं ऐं पंहिंजे पाण जे लाइ इन्वेस्टमेंट आहे। जीअं अक्सर असां दुनिया में को कारोबार कंदा आहियूं त इन्वेस्टमेंट कंदा आहियूं, छो त अॻिते असांखे प्रॉफिट मिलंदो आहे। ऐं हीअ बि इन्वेस्टमेंट असांजी पंहिंजी ज़ात जे लाइ आहे त जॾहिं असां हिन दुनिया में आहियूं त असां इन्वेस्टमेंट कंदासीं त पोइ ई असां जेको आहे उन मां असांखे फ़ाइदो मिली सघे थो। ऐं अलाह पाक जी जेका ज़ात आहे उहा असांजे मथां
करम करे सघे थी, रहमतूं वसाए सघे थी।